नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के यथार्थवादी दृष्टिकोण का वर्णन करें। अर्थात जो रियलिस्टिक अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन की, उसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में यथार्थवादी दृष्टिकोण यानी कि जो रियलिस्ट अप्रोच है, यह एक प्रमुख और प्रभावशाली सिद्धांत है। यह आदर्शवादी सोच के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, खासकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद की आदर्शवादी आशाओं के टूटने और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप के कारण। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति और राष्ट्रीय हितों के संघर्ष के रूप में देखता है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं यथार्थवाद के मुख्य सिद्धांत क्या हैं और उसकी मान्यताएं क्या हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण की कुछ प्रमुख मान्यताएं और सिद्धांत इस प्रकार हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है राज्य केंद्रित दृष्टिकोण। यथार्थवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य ही प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण अभिनेता हैं। अन्य गैर राज्य अभिनेता जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और गैर सरकारी संगठन हैं, वे राज्य के अधीन होते हैं और उनकी भूमिका सीमित होती है। राज्य को एक एकीकृत और तर्कसंगत अभिनेता माना जाता है, जो अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट है अराजकता यानी कि अनार्की। यथार्थवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता की स्थिति है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ अराजकता या अव्यवस्था है, बल्कि यह है कि राज्यों के ऊपर कोई केंद्रीय या संप्रभु सत्ता नहीं है जो उन्हें नियंत्रित कर सके या उनके बीच के विवादों को हल कर सके। इसलिए प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए स्वयं जिम्मेदार होना पड़ता है। अगला पॉइंट है अस्तित्व। यथार्थवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि प्रत्येक राज्य का प्राथमिक हित और अंतिम लक्ष्य उसका अस्तित्व यानी कि उसका सर्वाइवल है। राष्ट्रीय हित को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग राज्य अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए करते हैं। अगला पॉइंट है स्वयं सहायता, सेल्फ हेल्प। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है और कोई उच्च शक्ति नहीं है, इसलिए राज्य अपने अस्तित्व की गारंटी के लिए दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते। प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करनी चाहिए। इसे स्वयं सहायता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि राज्य अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं और गठबंधन बनाते हैं। अगला पॉइंट है शक्ति का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर। यथार्थवाद में शक्ति केंद्रीय अवधारणा है। राज्य लगातार शक्ति प्राप्त करने और उसे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि शक्ति ही उनके अस्तित्व और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का साधन है। शक्ति को सैन्य क्षमता, आर्थिक क्षमता, जनसंख्या, भूगोल और तकनीकी विकास जैसे विभिन्न कारकों के रूप में देखा जा सकता है। यथार्थवादी अक्सर शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर पर जोर देते हैं, जहां राज्य अपने और दूसरों के बीच शक्ति के वितरण को बनाए रखने या बदलने का प्रयास करते हैं, ताकि कोई भी एक राज्य अत्यधिक शक्तिशाली न बन जाए। अगला पॉइंट है संघर्ष की अनिवार्यता। यथार्थवाद मानता है कि राज्यों के स्वार्थी हितों और शक्ति के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष स्वाभाविक और अनिवार्य है। सहयोग संभव है, लेकिन यह अक्सर क्षणभंगुर होता है और राज्य के हितों द्वारा सीमित होता है। दोस्तों, जो यथार्थवाद है उसके मुख्य सिद्धांत है राज्य केंद्रित दृष्टिकोण। अर्थात इसमें राज्य को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और जो गैर राज्य अभिनेता है उनकी भूमिका को सीमित माना गया है। यथार्थवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता की स्थिति है और इसलिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो राज्य है वो अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि वो अपना अस्तित्व बनाए रखें। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं यथार्थवाद के प्रकार। यथार्थवाद की अवधारणा में विभिन्न प्रकार की धाराएं विकसित हुई हैं। पहला है इसमें क्लासिकल यथार्थवाद यानी कि पारंपरिक यथार्थवाद। यह मानव स्वभाव पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष मानव स्वभाव में निहित वर्चस्व और शक्ति की इच्छा का परिणाम है। इसके प्रमुख विचारक हैं मैकियावेली, थुसिडाइड, थॉमस हॉब्स, हंस जे मार्गेंथो इत्यादि। मार्गेंथो ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जो इसके मूल स्तंभ हैं। नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चर रियलिज्म। यह मानव स्वभाव के बजाय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना पर जोर देता है। केनेथ वोल्टेज इसके प्रमुख प्रणेता हैं। वोल्टेज का तर्क है कि राज्यों के व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अराजक प्रकृति और शक्ति के वितरण अर्थात एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय व्यवस्था द्वारा समझाया जा सकता है। राज्य अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए तार्किक रूप से कार्य करते हैं। नव यथार्थवाद आंतरिक कारकों जैसे घरेलू राजनीति या नेताओं का व्यक्तित्व के बजाय बाहरी प्रणालीगत कारकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। रक्षात्मक यथार्थवाद, डिफेंसिव रियलिज्म, यह तर्क देता है कि राज्य केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति की तलाश करते हैं, आक्रामक रूप से शक्ति का विस्तार करने के लिए नहीं। आक्रामक यथार्थवाद यानी कि ऑफेंसिव रियलिज्म। जॉन मियरशाइमर जैसे विचारक तर्क देते हैं कि अराजक प्रणाली में
राज्यों को अधिकतम सुरक्षा के लिए शक्ति को अधिकतम करने का प्रयास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि वे लगातार अन्य राज्यों पर हावी होने और अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब हम यथार्थवादी की आलोचना देख लेते हैं। यथार्थवाद की कुछ प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं की भूमिका को कम मांगता है। यह गैर राज्य अभिनेताओं के बढ़ते महत्व को पूरी तरह से शामिल नहीं करता है। यह राज्यों के बीच के आंतरिक मतभेदों और उनकी घरेलू नीतियों के प्रभाव को अक्सर अनदेखा करता है। यह कभी-कभी अत्यधिक निराशावादी और संघर्ष केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, अब हम इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ढांचा बना हुआ है, खासकर सुरक्षा, संघर्ष और शक्ति की गतिशीलता के विश्लेषण में। यह हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कठोर वास्तविकताओं को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के यथार्थवादी दृष्टिकोण का वर्णन करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।